करंट अफेयर पढ़ रहे थे हम, करंट अफेयर हमने कल भी करी है, आज भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं, तो फटाफट आंसर करो, ठीक है। चलो, बोलता है किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट कनालोन विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख आसमान में 4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंची है। अब जरा बताओ आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से। आंसर है हमारा फिलीपींस इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? फिलीपींस वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। फिलीपींस अगर आप देखोगे ये कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको एशिया का ही है, ठीक है भाई, एशिया में ही ये आपको देश देखने को मिलेगा और इसकी राजधानी आपको मनीला देखने को मिलेगी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है। कौन से? रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आज अभी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI के अनुसार सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों और बेहतर परफॉर्म के मामले में अग्रणी आपको कौन सा राज्य लगता है? जरा बताओ यहां पर कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर करके लेके चलो, ठीक है भाई। ये कौन हो जाएगा? गुजरात को ये अवार्ड मिला है। अगर हम गुजरात को देखें, गुजरात है ना भाई, गुजरात को देखें, इसकी आपको 1214.7 किलोमीटर आपको लंबी तटरेखा देखने को मिलती है, तटरेखा। तो तटरेखा काफी लंबी है इसकी, जो सबसे ही लंबी है हमारे देश में, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। गुजरात में आपको 26 लोकसभा की, 11 आपको राज्यसभा की और 182 आपको विधानसभा की सीटें देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव फिर से ये किसने जीता है? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। अगर सर एनालिसिस यूट्यूब पे ही कराना, हाँ एनालिसिस यूट्यूब पे ही होगा, उसकी PDF ऐप पे मिलेगी आपको, सारी चीजें वहां ऐप पे प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना भाई। जरा बताओ क्या लगाओगे? इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव, जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर है डेनियल नेबोवा इज द राइट आंसर। अच्छा, इक्वाडोर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इक्वाडोर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, याद रखोगे, साउथ अमेरिका महाद्वीप। ये 0 डिग्री पर बसा हुआ देश है, तो इस वजह से इक्वेटर पे बसा है, तो इसका नाम इस वजह से इक्वाडोर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर। बोलते हैं मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन हो जाएंगे? आमिर खान इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सीएम योगी आदित्यनाथ ने शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने का ऐलान किया है? तो जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या आप लगाओगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर आप लगाओगे लाला लाजपत राय, या फिर आप लगाओगे अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर आप लगाओगे भगत सिंह? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। ये किसके नाम पर रखने का बोला है? ये किया है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इज द राइट आंसर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पे। अच्छा, इनका अगर हम देखें 14 अप्रैल को जन्म हुआ था, 1891 में हुआ था। वो कहां पर हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ओके भाई, याद रखोगे, महू इंदौर की तहसील पड़ती है आज के समय में, वहां इनका जन्म हुआ। 1956 में इनका निधन हो गया था। ओके भाई, और निधन से पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद अगर हम देखें 1991 में इनको क्या दिया गया था, है ना भाई, सॉरी 1990 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था 1990 में, आफ्टर डेथ। ओके भाई, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं पॉपुलर है सेलिब्रिटी सिंगर का नाम बताइए जिसने अप्रैल 2025 में, है ना भाई, अंतरिक्ष की यात्रा करी है। जरा बताओ अंतरिक्ष की यात्रा किसने करी है? इनमें से कौन हो जाएगा? एक राइट आंसर, गड़बड़ ना हो जाए, शाबाश, कर सकते हैं। वो कौन है? जॉर्डन डन है, या फिर आप लगाओ कैटी पेरी है, या फिर आप लगाओगे इसमें से, है ना भाई, कैरियन फिलन है, या फिर आप लगाओ किम कार्दाशियन है। कौन हो जाएंगे? तो हमारा राइट आंसर, बहुत बहुत बढ़िया, कर सकते हैं, कैटी पेरी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पॉपुलर सेलिब्रिटी सिंगर का नाम है कैटी पेरी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये 6 महिलाएं एक साथ गई थी अंतरिक्ष में, 6 महिला गई थी एक साथ अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा। और ये लगभग कितने किलोमीटर ऊपर गई थी? 100 किलोमीटर ऊपर। और ये कितने मिनट में चली गई थी? 11 मिनट में चली गई थी। सोचने वाली बात है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट से, है ना भाई, सिर्फ महिलाओं के दल ने पहली बार अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष की यात्रा करी है? जरा बताओ क्या लगाओगे, किससे करी है, किससे, कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये जो 6 महिलाएं गई थी, ये एरियन 5 से गई थी, न्यू ग्लैंड से गई थी, न्यू शेपर्ड से गई थी, फॉल्कन 9 से गई थी। तो किससे गई है? जरा बताओ, फॉल्कन 9 मत लगाने लगना, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यू शेपर्ड इज द राइट आंसर, इससे गई। फॉल्कन 9 जो है ना, ध्यान रखोगे, ये जो आपको देखने को मिलता है स्पेसक्राफ्ट, है ना भाई, ये जो रॉकेट आपको देखने को मिलता है फॉल्कन 9 से गए थे, अगर आपको याद हो, शुभांशु शुक्ला
अपने और 3 सहयोगियों के साथ, तो टोटल 4 लोग गए थे और वो गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो वो आंसर अलग है, हमारा राइट आंसर है न्यू शेपर्ड इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में शामिल किया है? जरा बताओ। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, भरतनाट्यम और महाभारत, और पुराण और भरतनाट्यम, या फिर आप लगाओगे रामायण और भरतनाट्यम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे भाई। यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन सी पांडुलिपि को शामिल किया है? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन पुणे में, है ना भाई, अप्रैल 2025 में हुआ? जरा बताओ क्या लगाओगे? श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, म्यांमार, या फिर आप लगाओगे तजाकिस्तान। ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। कौन सी की है? पुणे में हुआ है, अप्रैल में हुआ है। ठीक है भाई, पहली एक्सरसाइज 2019 में हुई थी, पहली हुई थी, ध्यान रखोगे 2019 में। 2025 में छठे नंबर की हुई है, छठे नंबर की। ठीक है भाई, और ये किस किस के बीच हुई है? अगर हम देखें उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में। तो बहुत अच्छा आंसर करा, शाबाश, बहुत अच्छे। अजो नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष जरा बताइए और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया है? जरा बताओ किसको बनाया? कैप्टन आशुतोष को बनाया है, कैप्टन जगमोहन को बनाया है, कैप्टन अविनाश शर्मा को बनाया, या फिर कैप्टन रजत सिंह को बनाया है? हमारा राइट आंसर कौन सा? बी इज द राइट आंसर, कैप्टन जगमोहन इज द राइट आंसर। कौन सा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस सिनेमा के दिग्गज अभिनेता बैंक जनार्दन का 17 अप्रैल 2025 को निधन हो गया? अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या हम इसमें से लगा सकते हैं कन्नड़ सिनेमा जो कि कर्नाटक के अंदर चलता है, या फिर हम लगाएंगे तमिल सिनेमा जो कि तमिलनाडु में चलता है, तमिलनाडु में, या फिर हम लगाएंगे मलयालम सिनेमा, है ना भाई, जो हमारे केरल में चलता है, केरल में। हिंदी आपको उत्तर भारत और मध्य भारत में देखने को मिल जाएगा, उत्तर और मध्य भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना भाई? पक्की बात है, कन्नड़ सिनेमा इज द राइट आंसर। यस, तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जरा बताओ ये किसको चुना गया? अगर हम देखें, क्या आप लगाओगे कर्णम मल्लेश्वरी, संगीता चानू, मीराबाई चानू, या फिर सोनाली शर्मा हो जाएंगी? कौन है? अगर हम देखें वो कहां से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। तो वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू इज द राइट आंसर। ओके, अगर आप देखोगे 2020, 2021, 2020 का जो ओलंपिक था वो 2021 में हुआ, उसमें सिल्वर मेडल लेकर आई थी मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में लेकर आई थी, भारोत्तोलन में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल लाने वाली पहली महिला है। वरना भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज ले आई है कौन? कर्णम मल्लेश्वरी 2000 के सिडनी ओलंपिक में। तो ये लाई है सिल्वर, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताएं जो सहपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर वो कौन है? एलन मस्क है, या फिर आप लगाओगे मार्को रूबियो है, या फिर आप लगाओगे उषा वेंस, या फिर आप लगाओगे जेडी वेंस। तो हमारा राइट आंसर कौन है? आपको पता है भाई, ये 21 अप्रैल को आए थे, है ना, 21 अप्रैल को आए थे, और ये 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे, 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। सही बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? कौन है? जेडी वेंस आए थे। और 22 अप्रैल को हमारे देश में बहुत बड़ी घटना घटी थी, याद है? पहलगाम वाली, है ना, पहलगाम की घटना घटी थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, पहलगाम की घटना घटी थी। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन है? जेडी वेंस आए थे। अगर हम देखें, ट्रंप है 47वें प्रेसिडेंट अमेरिका के। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे वो है रिपब्लिकन पार्टी से, तो ये भी रिपब्लिकन पार्टी से ही है, और ये वाइस प्रेसिडेंट है। रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोला जाता है वहां पे। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम क्या है? उषा वेंस है, और उषा वेंस भारतीय मूल की है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का थीम जरा बताइए, थीम सॉन्ग इसका क्या लगता है? ध्यान रखना, वहां पे गेम्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें खेलो इंडिया यूथ गेम को देखते हैं, किसी शिफ्ट में आसान सा पूछ लेगा, किसी में डीपली जाके पूछ लेगा, हो सकता है एक ही शिफ्ट में आसान भी और डीपली भी पूछ ले, है ना। जरा बताओ, अगर हम देखें ये कब शुरू हुए थे? 4 मई को शुरू हुए, 4 मई से लेकर 15 मई के बीच में हुए हैं।
और ये कितनेवें नंबर के हैं? अगर हम देखें ये छठे हैं, सातवें हैं, कौन से वे नंबर के हैं जरा बताओ? ये सातवें हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सातवें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम है। और ये कहां पर हुए हैं? बिहार में हुए हैं। बिहार के कितने शहरों में हुए? 5 शहरों में हुए हैं, है ना भाई। अगर हम देखें खेल के रंग बिहार के संग, ये इनका क्या हो जाएगा? थीम सॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अगर आप देखोगे इसका शुभांकर क्या है? इसका शुभांकर है ना भाई गज सिंह रखा गया, गज सिंह, हाथी और शेर के नाम पर, ठीक है भाई, गज सिंह। अच्छा, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, कहां पर किया है मोदी जी ने? पटना के अंदर उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से किया था। अच्छा, इसमें टॉप पर कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र कितने पदक लाया? 58 गोल्ड मेडल लाया और टोटल 158 पदक लाया, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और 39 गोल्ड मेडल के साथ 117 पदक कौन लाया? वो हरियाणा लाया, ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखें बिहार की बात करें तो बिहार की पोजीशन कितनेवें नंबर पर रही? 15वें नंबर पर रही थी। ओके भाई, बिहार कितनेवें नंबर पर? 15वें नंबर पर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर। अच्छा, यूपी का कितनेवें नंबर पर रहा? 7वें नंबर पर। 14, 20, 18 याद रखना यूपी का। 14, 20, 18 टोटल 52, ये हमारे गोल्ड है, सिल्वर है, ये है। ओके, ये यूपी का है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। यूपी की पोजीशन है और यूपी की पोजीशन कितनेवें नंबर पर रही? 7वें नंबर पर रही, ये भी आप ध्यान रखोगे। बिहार कितने पर रहा? 15वें नंबर पर। बोलते हैं मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से इस अभ्यारण्य में कुछ चीतों को स्थानांतरित किया गया। 2 को किया गया, 2 को जरा बताओ। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में, रातापानी अभ्यारण्य में, या फिर गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में उनको शिफ्ट किया गया है। जरा बताओ क्या लगाओगे? वो है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। ऐसा है, गांधी सागर जो बांध है ना, वो चंबल नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश में। उस बांध के आसपास के क्षेत्र को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य डिक्लेयर कर दिया। मंदसौर और नीमच में पड़ता है ये मध्य प्रदेश में। कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच में ये देखने को मिलता है, ठीक है भाई। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बोलता है विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। अगर हम देखें विश्व पृथ्वी दिवस, अगर हम देखें 24 अप्रैल है, 23 अप्रैल है, 22 अप्रैल है, या फिर 21 अप्रैल है, ये कौन सा है? अवर पावर, है ना, अवर प्लेनेट, याद रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए अवर पावर, अवर प्लेनेट, ये इसकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इस बार की थीम। अब जरा बताओ कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? क्या लगाओगे? 22, पक्की बात है, बस खींच गए, 22 अप्रैल इज द राइट आंसर। 22 अप्रैल वाले बिल्कुल ठीक है भाई। अफ्रीकी देश गैबोन का नया राष्ट्रपति किस सैन्य नेता को चुना गया है? जरा बताओ किसको चुना गया है ना। अगर हम देखिए जनरल अब्राहिम सुल्तान है, जनरल ब्राइस ओलीगी नगुएमा है, जनरल हसन नसरल्ला है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? हमारा राइट आंसर पक्की बात है, बी इज द राइट आंसर, है ना। बी वाले बच्चे बिल्कुल। गैबोन कहां का देश है? अफ्रीका का है। कहां पर पड़ता है? गैबोन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा गैबोन, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह अप्रैल 2025 में करीब 26 लोगों की हत्या कर दी, जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था हमारे देश में? अब जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। गुलमर्ग, पहलगाम, लेह, पुंछ। पहलगाम इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर हम देखें इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया था और हमने पाकिस्तान के और पीओके के और आजाद कश्मीर के इन 3 जगह पर हमने आतंकी ठिकानों पर बमबारी करी थी और उस बमबारी में ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया था। ब्रह्मोस मिसाइल का ध्यान रखोगे, ये हमने यूज किया, और बराक 8 का भी हमने यूज किया था, बराक 8 का, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ऑपरेशन सिंदूर हमारा 7 मई को रात को 1:10 AM पर लॉन्च हुआ और 1:35 AM तक खत्म हुआ ये वाला, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। लेकिन ये जो हमने फर्स्ट बमबारी करी थी वो इस बीच में करी, फिर पाकिस्तान ने उधर से अटैक करना शुरू कर दिया, तो फिर ये 10 तारीख तक लगभग चला था सारा। कब तक चला है ये? 10 मई तक ये पूरा कन्फ्लिक्ट चला था, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है पोप फ्रांसिस का निधन हो गया 21 अप्रैल 2025 को। वह पूरे विश्व में किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? कैथोलिक के थे, प्रोटेस्टेंट के थे, या फिर ऑर्थोडॉक्स के थे, या फिर इन सभी के थे? जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या आप इसमें से प्रोटेस्टेंट लगाओगे या फिर कैथोलिक लगाओगे? कौन सा लगाओगे इसमें से? हमारा राइट आंसर है कैथोलिक। कैथोलिक लोग 1.34 बिलियन है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इतने हैं। अब इनका निधन हो गया कब? 21 अप्रैल को, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा।
तो हमारे देश में 22 और 23 अप्रैल को हमारा आधा झंडा झुका रहा। ठीक है भाई, एक दिन जिस दिन इनको दफनाया गया उस दिन भी आधा झंडा हमारा झुका रहा 26 अप्रैल को, तो 3 दिन हमारा झंडा आधा झुका रहा। जब इनको दफनाया गया तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो इनके, ध्यान रखोगे, इस समारोह में दफनाने के में शामिल हुई थी। ठीक है भाई, अंतिम क्रियाक्रम में। कहां दफनाया गया था अगर हम देखें इनको, पोप फ्रांसिस को वेटिकन सिटी देश में, दुनिया के सबसे छोटे देश में, जो कि सिर्फ एरिया है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, समझ गए, इनको वहां पर दफनाया गया। ओके, आ जाओ। अच्छा, इसके बाद अगले पोप आए, और अगले पोप जो आए हैं वो आए हैं 8 मई को, और इस बार जो पोप आए हैं वो अमेरिका से आए हैं। पहली बार अमेरिका से पोप आए हैं। उनका नाम क्या है? पोप लियो 14। याद रखोगे, पोप लियो 14 नाम है उनका, जो नए पोप आए हैं 8 मई को। बोलता है नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताएं जिन्होंने 70वें जन्मदिन पर 20 अप्रैल 2025 को स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग करी है, अपने 70वें जन्मदिन पर। जरा बताओ वो कौन है? राजाचारी है, डॉन पेटिट है, इवान वैगनर है, या फिर एलेक्सी है? कौन है हमारा राइट आंसर? जरा बताइए। तो वो है डॉन पेटिट इज द राइट आंसर। ओके, डॉन पेटिट। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया। इससे पहले किस तरीके की जनगणना कब हुई है? जरा बताओ, इस तरीके की जनगणना जातिगत कब हुई थी इससे पहले, लास्ट टाइम? यानी कि अगर हम देखें 1872 में हमारी सबसे पहले मेयो ने जनगणना करवाई थी, लेकिन वो कोई वैज्ञानिक तरीके से नहीं थी, है ना, यानी कि उसका कोई ढंग नहीं था, वह ना कोई अच्छे तरीके से नहीं करवाई थी, बट वो जातिगत जरूर थी। तो यानी कि हमारी पहली ही जनगणना जातिगत हुई थी। फिर 1881 में रिपन ने इस जनगणना को बिल्कुल नियमित ढंग से करवाना शुरू करा, नियमित ढंग से, और 10 साल के अंतराल पर। ठीक है भाई, 10 साल के अंतराल पर करवाना शुरू किया। ठीक है, अब ये ढंग से हुई, नियमित हुई, 10 साल के अंतराल पर हुई। ओके, लेकिन ये भी जातिगत थी, यानी कि कुल मिलाके जातिगत ही हो रही थी, चाहे 1891 वाली हो, चाहे 1901 वाली हो, 1911 वाली हो, 1921 वाली हो, 1931 में लास्ट टाइम जातिगत हुई थी। 1941 वाली अंग्रेजों ने जातिगत नहीं रिलीज करी थी, बोला था हमसे डाटा खो गया। ठीक है भाई, ये बोल दिया था, क्योंकि वैसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और बहुत ज्यादा अंग्रेज परेशान थे इस बीच में। फिर क्या हुआ कि 1951 में आजादी के बाद, समझ गए, आजादी के बाद हमारे यहां स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आई। अब इसमें एससी और एसटी के आंकड़े तो थे, वो भी अलग अलग जाति के हिसाब से नहीं थे, एक साथ थे, एससी के और एसटी के, और ऐसे कर करके 2011 तक आए थे। समझ गए भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अब जो हमारी आ रही है 2027 वाली जनगणना, जो कब शुरू हो जाएगी? जो 1 अक्टूबर 2026 में पहला चरण, और उसका 1 मार्च 2027 में दूसरा चरण। ये दोनों चरणों में 2027 की जो आएगी वो जातिगत ही आएगी, और लास्ट टाइम 1931 में जातिगत आई है, ध्यान रखना। बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, एनएसएबी के नए चेयरमैन जरा बताओ। अच्छा देखो, आप एनएसए पद जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो अजीत डोभाल है। ठीक है भाई, अब ये अजीत डोभाल है तो सही, लेकिन अगर हम देखें ये किसके अंडर आता है, इनका बोर्ड कौन सा है पीछे से? वो है एनएसएबी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जो 1998 में बना था, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अब इसके जो अध्यक्ष बन गए हैं वो कौन बन गए ये बताओ। ठीक है भाई, तो वो बन गए हैं आलोक जोशी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? जरा बताओ कौन हो जाएंगे, है ना। सिर्फ अगर आप देखोगे यूसुफ पठान है, अभिषेक शर्मा है, वैभव सूर्यवंशी है, जरा बताओ कौन है। कितनी बॉल में लगा दिया इन्होंने? देखो 14 साल के हैं, ठीक है, बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, बिहार के समस्तीपुर से, ठीक है भाई, ये बिलोंग करते हैं। और अगर आप देखोगे 35 बॉल में लगा दिया, राजस्थान की टीम से खेलते हुए, और गुजरात, है ना भाई, ध्यान रखोगे, गुजरात के खिलाफ इन्होंने लगाया, ठीक है, गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगाया 35 बॉल में। वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल में सबसे तेज शतक किसका है? जो सिर्फ 30 बॉल में है ना भाई, 30 बॉल में जो आपको शतक देखने को मिलेगा वो क्रिस गेल का है। अच्छा, क्रिस गेल ने जो बनाया था वो 2013 में बनाया था ये शतक। किसके खिलाफ बनाया था? आरसीबी की तरफ से खेलते हुए पुणे के खिलाफ बनाया था, है ना। पुणे उस समय पर एक टीम हुआ करती थी आईपीएल में।
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस ये कब मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, श्रमिक दिवस या फिर मई दिवस? क्या आप 1 मई को मनाओगे, 2 मई को, 3 मई को, या फिर आप लगाओगे 4 मई को? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस देखो क्या था, 1880 से और 1890 के बीच में, 1880 से लेकर और 1890 के बीच में दुनिया भर में मजदूर विद्रोह कर रहे थे, अमेरिका में ज्यादा कर रहे थे। बोले कि हमारा कोई टाइम ही नहीं है भैया, कितना ही भी काम करवाते हैं, 24 घंटे काम करवा लेते हैं, हमसे सोने भी नहीं देते। तो उन्होंने, उनके साथ एक रूल आया था 1886 में, है ना भाई, एक रूल बनाया गया 1 मई को। वो रूल क्या बनाया गया था कि सिर्फ 8 घंटे काम करवाया जाएगा। ओके भाई, ध्यान रखोगे, 8 घंटे, और बीच में 1 घंटा आराम भी है, बीच में 1 घंटा आराम भी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, 1 मई को हम क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर मई दिवस मनाते हैं। और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी की बात भी है, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी मिलेगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट अप्रैल 2025 में लॉन्च किया है? जरा बताओ किस कंपनी ने किया ये? क्या आप लगाओगे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, या फिर आप लगाओगे इंडिया मार्ट या फिर अलीबाबा? ये कौन सा हो जाएगा? 28 अप्रैल को लॉन्च किया था, 28 अप्रैल को लॉन्च किया, और 27 सैटेलाइट है इसमें। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। क्यों है? इंटरनेट सुविधा को अच्छा बनाना है, इंटरनेट सुविधा को क्या बनाना है? अच्छा बनाना है। तो ये कौन है? अमेजन इज द राइट आंसर। ओके भाई, अमेजन। अच्छा, इसने कहां से लॉन्च किया ये? ऐसा है, अमेरिका में ना, जैसे आप अमेरिका को देखोगे, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसमें जो अमेरिका है वो आपको इतना देखने को मिलेगा, यूएसए। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये फ्लोरिडा वाला हिस्सा है यूएसए का। कौन सा है? फ्लोरिडा। तो यही फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है अमेरिका का। कौन सा है? कैनेडी स्पेस सेंटर। तो इसी कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई। भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वह दूसरी बार, है ना भाई, प्रधानमंत्री बनेंगे? ये टोंगो है, त्रिनिदाद और टोबैगो है, मलेशिया है, मालदीव है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। ये कहां की है अगर हम देखें? देखो भाई, पहली बार तो ये 2010 से 2015 के बीच में रही है। ठीक है भाई, इस बीच में रही है ना? अब ये सेकेंड टाइम फिर से 2025 में इन्होंने शपथ ले ली। ये है त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ऐसे भी याद, इनके जो परदादा थे वो बिहार से बिलोंग करते थे, समझ गए? बक्सर बिहार से। इनके जो परदादा थे ना, वो बिहार से बिलोंग करते थे, बक्सर से। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। फिर सर ये वहां कैसे पहुंच गई? त्रिनिदाद एंड टोबैगो कहां है? यह है साउथ अमेरिका महाद्वीप, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों के बीच में है कैरेबियन सागर यहां, और कैरेबियन सागर में यहां द्वीपीय देश है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। उत्तरी अमेरिका में ही काउंट होता है ये। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, ये जो है यहां द्वीपीय देश है, ये उत्तरी अमेरिका में काउंट होते हैं। तो ध्यान रखोगे, इन उत्तरी अमेरिकन में एक कौन सा है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। यहां ये पहुंच ऐसे गए थे, उस समय पर अंग्रेज ना यहां पर ट्रेन का काम करवाने के लिए लेकर गए थे इनको। आ जाओ नेक्स्ट पर, मतलब हमारे बहुत सारे इंडियंस को। एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की पाठ्यक्रम में इनमें से किसका इतिहास हटा दिया गया है? मुगल, दिल्ली सल्तनत, मगध या फिर ए और बी दोनों? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें, ये मुगल है और ये दिल्ली सल्तनत, इन दोनों को ही। तो हमारा राइट आंसर है डी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आज नेक्स्ट पर बोलता है राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? यहां से पूछ सकता है, ध्यान रखना जरूर जरूर। अगर हम देखें, पद्म पुरस्कार इस बार 139 लोगों को मिले। पद्म श्री कितनों को मिले? 113 को मिले। पद्म भूषण कितने को मिले? वो 19 को मिले। पद्म विभूषण कितने को मिले हैं? पद्म विभूषण वो कितनों को मिले? वो मिले 7 को। हमसे क्या पूछा? यही पूछा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 10 विदेशी, याद रखोगे, 10 विदेशी को मिले हैं और 13 मरणोपरांत को मिले हैं। मरणोपरांत को 13 को मिले हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 10 विदेशी, 13 मरणोपरांत और 23 महिलाएं। महिलाएं कितनी है? 23 हैं। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2025 दिया? जरा बताओ। अभी हमने देखा तो ये क्या है? 7 लगाएंगे, 9, 19 या फिर 20 लगाएंगे? क्या लगाओगे इसमें से? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से क्या लगा सकते हैं? 19 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है महाराष्ट्र सरकार ने मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार किस जगह से नीलामी में 47.15 लाख में खरीदकर वापस ले ली? अब जरा बताओ क्या लगा? वापस मंगवाई है, कहां से मंगवाई है?
ये लंदन से मंगवाई है। अच्छा, ये जो रघुजी भोसले देख रहे हो, 1730 में इन्होंने नागपुर में भोसले वंश की नींव रखी थी। कौन से वंश की रखी थी? भोसले वंश की नींव रखी थी। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है इसमें से केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों को जोड़ने वाले शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना, ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी दे दी। किन दो राज्यों को जोड़ता है ये? शिलोंग कहां है? मेघालय में है। सिलचर कहां है? सिलचर असम में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय और असम। कितना किलोमीटर? 166.80 किलोमीटर। कितने करोड़ की? 22,000 करोड़ की परियोजना है ये। बस काम खत्म। हमारा राइट आंसर है मेघालय के सीएम है कानराड सांगमा और असम के कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जरा बताओ। अगर हम देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। 1, 2, 3 या फिर 5 मई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है ना भाई? शाबाश, बहुत अच्छे। इसमें से कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पक्की बात है 3 मई वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। 3 मई इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहले रैंक पर कौन सा देश है? अभी ये सारी रैंकिंग है ना, ये कल करवाई थी मैंने, सारी जितनी भी रैंकिंग है, एक बार आप उसको वीडियो को देख लेना। लगभग उसमें 100 के आसपास क्वेश्चन है, वो सारे आप उसमें से बना सकते हो। ठीक है भाई, अगर हम देखें कौन है, पहली बात तो कौन जारी करता है इसको? वो करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है भाई, विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है इसको। और ये जो आई है ये 180 देशों पर आई है। अब 180 देशों में से जो टॉप कर गया वो नॉर्वे कर गया। कौन सा है? यूरोप का नॉर्वे। आ जाओ नेक्स्ट पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग आपको क्या लगती है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? वो कौन सी है? 150 है, 161 है, 159 या फिर 151 है? कौन सी आई है भाई? 161 कब थी? ये तो 2023 में थी। 159 कब थी? 2024 में थी। 151 कब थी? ये तो 2025 में आई है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे नीचे कौन है? इरिट्रिया मिलेगा आपको। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 180 पर ये इरिट्रिया आपको देखने को मिलेगा, इरिट्रिया। अच्छा, 179 पर कौन है? उत्तर कोरिया आपको देखने को मिलेगा, उत्तर कोरिया। और अच्छा, अगर हम देखें 178 पर कौन है? चाइना आपको देखने को मिलेगा, चाइना। ऐसे आप ध्यान रखो। देखो, इरिट्रिया की तो कोई बात भी नहीं करता, ठीक है ना? सब उत्तर कोरिया की बात तो करते हैं, लेकिन इरिट्रिया का हाल तो देखो। बोलता है गिरजा व्यास का निधन 1 मई 2025 को हो गया। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री और है ना भाई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी? जरा बताओ, क्या लगाओगे? गिरजा व्यास के बारे में कह रहे हैं हम। ठीक है भाई, अगर हम देखें, देखो, अगर हम देखें 2013 से लेकर 2014 के बीच में वो क्या रही हैं? ध्यान रखोगे, कैबिनेट मंत्री रही हैं। अब उस समय पर जरा सोचो कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह जी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा। 2005 से 2011 के बीच में 3-3 साल के 2 टर्म, यानी कि 6 साल तक के लिए वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। ठीक है भाई, तो वो मनमोहन सिंह जी, याद रखोगे, इनके समय पर रही हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? है ना, कल हमने देखा था ये कि जो ग्रामीण बैंक है उनका जो विलय हुआ है ना ग्रामीण बैंकों का, तो ये ग्रामीण बैंकों का जो विलय हुआ है वो विलय हो के अब कितने बचे हैं हमारे देश में? इतने बचे हैं ओनली। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 28, 26 तो राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेश में है। समझ गए भाई, हमारे पास ग्रामीण बैंक। तो ऐसे ही बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर एक बना दिया बिहार ग्रामीण बैंक, और इसके आशुतोष कुमार झा को बना दिया अध्यक्ष। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सिप्री की ताजा रिपोर्ट वर्ष 2025 में जारी के अनुसार वर्ष 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर रहा है? जरा बताओ, क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश। अगर हम देखें मिलिट्री खर्च रैंकिंग में, हमने ये भी देखा था कल आराम से, मिलिट्री खर्च के मामले में सबसे ऊपर है यूएसए। समझ गए भाई, ध्यान रखोगे। उसके बाद आ जाएगा चाइना, फिर आ जाएगा रशिया, फिर आ जाएगा जर्मनी, और जर्मनी के बाद आ जाएगा भारत। मिलिट्री खर्च पे हम 5वें नंबर पर है, तो हमारी रैंकिंग क्या हो जाएगी? 5 इज द राइट आंसर। ओके, 5 है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है सिप्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2025 में जो जारी हुई है, ग्लोबल मिलिट्री खर्च में पहले स्थान पर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? अमेरिका देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम फायर पावर की बात करें तो सर आर्मी की ताकत के हिसाब से यूएसए फर्स्ट पर, और भारत कितने नंबर पर है?
भारत आपको देखने को मिलेगा 4 पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यूएसए फर्स्ट, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और भारत 4th पर है। बोलता है हवाई हमलों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा है ना भाई। 7 मई को हुई थी मॉक ड्रिल। अब इससे पहले इस तरीके की मॉक ड्रिल पूरे देश में कब हुई थी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इससे पहले 1971 में हुई थी, भारत पाकिस्तान की वॉर के समय। अच्छा, 7 मई को इस बार हुई। 7 मई को 244 जिलों में हुई है, और वो भी सीमावर्ती राज्यों के जिलों में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सीमावर्ती राज्यों के जिलों में, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिनकी पार्टी ने मई 2025 में चुनाव जीत लिया और उन्होंने दूसरी बार यह पद संभाला। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। अगर हम देखें कौन हो जाएगा इसमें से, सिंगापुर के हैं वो कौन है? क्या हम लॉरेंस वोंग लगा सकते हैं? डी इज द राइट आंसर। सिंगापुर एशिया का ही देश है, सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है, सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी है, 60 लाख प्लस आबादी है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन किसने किया? जरा बताओ। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये कौन सा हो जाएगा? 4 मई को किया है, समझ गए भाई। 4 मई को उद्घाटन और 15 मई तक ये चले थे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, या फिर आप लगाओगे नीतीश कुमार या फिर अमित शाह। तो हमारा राइट आंसर कौन? पीएम। ठीक है भाई, हमारे पीएम मोदी हो जाएंगे, ऐसे आप ध्यान रखोगे। और खुद बिहार की पोजीशन कितने नंबर पर रही थी? 15। ठीक है भाई, खुद बिहार की जो पोजीशन रही है वो कितनेवें नंबर पर रही है? 15वें नंबर पर। आपको पता है कि भाई बिहार जो लाया था वो टोटल कितने गोल्ड लाया था इसमें? अगर हम देखें 7 गोल्ड लाया था और टोटल 36 पदक लाया था बिहार। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश। बोलता है एंथनी अल्बनीज ये दोबारा से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और मेक्सिको। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? देखो 3 मई को यहां पर जब रिजल्ट आया तो 89 सीट लेबर पार्टी जीत गई भाई। और लेबर पार्टी के कौन खड़े हुए थे? वो खड़े हुए थे एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के, और वो 2022 में पहली बार और 2025 में वो सेकंड बार, है ना, क्या हो गए? वो जीत गए। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। जर्मनी की फुटबॉल की लीग बुंडेसलीगा का खिताब 2025 का किसने जीता है? ये बायर्न म्यूनिख ने जीता है, और इनका ये 33वां खिताब है। ठीक है भाई, 1963 में ये लीग शुरू हुई थी। ये लीग कब शुरू हुई है? 1963 में। बोलता है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें कौन है, ये है पीके सहगल है, या फिर आर.के. वर्मा है, या फिर पीके तिवारी, या फिर नर्मदेश्वर तिवारी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छे, खींच गए। अच्छा एक बात बताओ, हमारे प्रमुख कौन है हमारी एयरफोर्स के? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? ये। अच्छा एक बात बताओ, हमारी नेवी के प्रमुख कौन है? नेवी के प्रमुख है, ठीक है भाई, ये कौन हो जाएंगे? दिनेश के त्रिपाठी हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, दिनेश के त्रिपाठी हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना, क्लियर हो जाएगा। और हमारी आर्मी के कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, शाबाश। अच्छा, हमारे सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। बोलता है सबसे ज्यादा किस संस्थान ने 4 पुलित्जर पुरस्कार जीते हैं? 1917 में पुलित्जर पुरस्कार मिलना शुरू हुआ। ऑनलाइन पत्रकारिता में दिया जाता है, ऑनलाइन पत्रकारिता, और साथ में ध्यान रखोगे, है ना, ऑफलाइन पत्रकारिता में भी दिया जाता है। पत्रकारिता में दोनों तरीके से दिया जाता है। अब तो ये साहित्य में भी दिया जाने लगा और संगीत में भी दिया जाने लगा, यानी कि 4 क्षेत्र में दिया जा रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको देती है। ठीक है भाई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहां की? यूएस की, अमेरिका की। ओके, और ये मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स। कब से छप रहा है? 1851 से। 4 पुरस्कार इस बार लेकर गया है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? जरा बताओ। यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं।
बोलता है अजय कुमार, या फिर आप लगाओगे अजय सूद, या फिर आप लगाओगे विक्रम भट्ट, या फिर विक्रम आपको मिस्त्री लगते हैं। देखो 315 से 323 के बीच में आपको यूपीएससी देखने को मिल जाएगा, संविधान के भाग 14 में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और इसके कौन बन गए? अजय कुमार बन गए हैं। और ये कब आए थे? मई में आए हैं 2025 में। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अगर हम देखें यूपीएससी कब बना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 को, और 2025 में 1 अक्टूबर को इसके कितने साल पूरे हो गए थे? वो हो गए थे 99। ठीक है भाई, और इनका 100वां साल चल रहा है, 100वां साल चल रहा है। दिल्ली के धौला कुआं में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, किसको बनाया? देखो बनाया था, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, किसको? सूर्यकांत को। लेकिन अब ये क्या बन गए हमारे? अब तो हमारे ये सीजेआई बन गए हैं। ठीक है भाई, ये हमारे अब 53वें नंबर के सीजेआई बन गए, ये बात ध्यान रखना। तो इनको बनाया था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उपराष्ट्रपति उस समय पर जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने किसकी आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन मई 2025 में किया था। अगर हम देखें, ये हमारे थे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, और बंडारू दत्तात्रेय ये थे कहा के? हरियाणा के गवर्नर, उस समय पर तब किया था। लेकिन अभी तो ना ये उपराष्ट्रपति और ना ही ये वहां के गवर्नर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। असीम कुमार घोष कहा के बन गए? हरियाणा के गवर्नर, और हमारे नए उपराष्ट्रपति आ गए कौन? जो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वो है सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी है हमारे उपराष्ट्रपति। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के महापंजीयक द्वारा मई 2025 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2021 के अनुसार 2025 में रिपोर्ट आई है। अब उसके हिसाब से भारत में जो कुल प्रजनन है वो कितनी है? इतनी आपको देखने को मिलेगी। एक माता के पास औसतन इतने बच्चे हैं। जनसंख्या अच्छी चलने के लिए 2.1 होने बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो या तो हम इससे ज्यादा थे या हम इससे कम हो गए हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें राकेश भारती, या फिर प्रकाश मखदूम, या फिर आप लगाओगे इसमें से अशोक विज, या फिर आप लगाओगे राजेंद्र अर्लेकर, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या हम लगा सकते हैं एनएफडीसी? एनएफडीसी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1975। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 1975 मुंबई में इसकी स्थापना हुई है, और प्रकाश मखदूम इसके अध्यक्ष है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता केंद्र सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल समय से पहले ही खत्म करके उन्हें वापस बुला लिया? तो वो किसके थे? आईएमएफ के थे, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थे वो। आईएमएफ कब बना है? 1944 में, और वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जियावा है। कौन हो जाएंगी? क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। आईएमएफ डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं को बचाता है। ए भाई, यूएमएफ नहीं है, कैसे काम चलेगा? है ये कौन है भाई? यूएमएफ है भाई। अगर हम देखें इसमें से, बोलते हैं केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर मामले पर वैश्विक कूटनीति संपर्क के लिए सर्वदलीय सांसदों के कितने डेलीगेशन बनाए हैं? 5, 8, 7, या फिर आप लगाओगे 12? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। इसमें से, है ना, अगर हम देखें कितने बनाए हैं डेलीगेशंस, जरा बताओ इसमें से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, 7 इज राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। देखो क्या था, 7 ये डेलीगेशन इस वजह से बनाए थे, जो यूनाइटेड नेशन थे ना, है ना भाई, ध्यान रखोगे, यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ कि जो भी उसके सदस्य देश हैं उनमें हमारे भारतीय डेलीगेशन जाएंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने जो गलत किया था, हमने उसके रिटेलिएट में सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बम गिराए थे, सिविलियंस पर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि सिविलियंस पर बम गिराए। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताइए, है ना भाई, जिन्होंने राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। जरा बताओ जिन्हें। ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58वां किसको मिला है? गुलजार, और ध्यान रखोगे जगत गुरु राम भद्राचार्य, यानी कि दोनों वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये। अच्छा, 59वां अगर हम देखें वो किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है।
किसको? विनोद कुमार शुक्ल को। अच्छा ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती है? इसमें दी जाती है 11 लाख की राशि। गुलजार को मिला था उर्दू भाषा के लिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए, और इनको विनोद कुमार शुक्ल को मिला 59वें नंबर का हिंदी भाषा के लिए। ठीक है भाई, हिंदी भाषा के लिए। ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय सेना ने मई 2025 में किस राज्य के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? जरा बताओ, तीस्ता प्रहार का आयोजन अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हम लगा सकते हैं इसमें से पश्चिम बंगाल वाले बच्चे? बिल्कुल ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। वहीं पर तीस्ता रेंज वही पड़ती है, वेस्ट बंगाल में। बोलता है भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर ये कौन बन गए हैं? जरा बताओ, 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? है ना भाई। 87वें कौन है? हरि कृष्णन है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 88वीं कौन है? दिव्या देशमुख है। है ना भाई। 89वें कौन है? रोहित है। हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? 86वें के बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन है? पक्की बात है, LR श्री हरि इज द राइट आंसर। पहले ग्रैंड मास्टर हमारे कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। कब बन गए थे? 1988 में बन गए थे। ग्रैंड मास्टर किस में बनते हैं? ग्रैंड मास्टर बनते हैं चेस में। ठीक है भाई, शतरंज में। आ जाओ नेक्स्ट पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है? जरा बताओ, कौन सा राज्य आया था जो टॉप पर आया है? अगर हम देखें 58 गोल्ड के साथ टोटल 158 पदक लाके कौन टॉप पर रहा है? ठीक है भाई, अगर इनके आप पदक देखोगे वो कैसे है? 58, 47, 53। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 58, 47, 53 कभी पूछने लगे ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 158 टोटल पदक है। किसके? महाराष्ट्र वालों के। सेकंड पे हरियाणा। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखना। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितना मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया? जरा बताओ, और नया रिकॉर्ड बना दिया। देखो, ये जो डायमंड लीग होती है ना, हर साल मई से सितंबर के बीच में अलग अलग देशों में होती हैं। तो हम दोहा की बात कर रहे हैं, जो कतर के दोहा में हुई है। अब इसमें जो उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है वो 90.23 मीटर का बनाया है। ठीक है भाई, यानी कि भारत में ये सबसे टॉप पर है अभी भाला फेंकने के मामले में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया और कई देशों के लोगों और ग्लेशियरोलॉजिस्ट ने मई 2025 में श्रद्धांजलि दे दी? जरा बताओ, याला ग्लेशियर कहां का है? नेपाल का। यानी कि वो जो ग्लेशियर है, अगर आप देखोगे 1970 से लेकर 2025 तक वो 75% बिल्कुल जो है ना भाई, सूख चुका है, खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है। 25% बचा है, वो भी हो जाएगा। अब वो रिकवर नहीं होने का ग्लेशियर। ग्लेशियर मींस बर्फ का बड़ा टुकड़ा, और यहां के लोगों ने इसको ध्यान रखोगे श्रद्धांजलि दे दी। ओके भाई, आ जाओ नेपाल के अंदर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्ति पर संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी राय मांगी है? देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है CGI से हमारा प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल के थ्रू? 143। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 143 एक वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है इनमें से किस एथलीट को मई 2025 में है ना टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान करी? तो जरा बताओ, क्या लगाओगे? रोहित शर्मा, या फिर आप लगाओगे तजिंदर पाल सिंह, या फिर आप लगाओगे अभिनव बिंद्रा, या फिर आप लगाओगे नीरज चोपड़ा? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। किसको मिली है ये? कौन लगाएगा? पहले ये किसमें में थे? ध्यान रखोगे, अगर आप देखोगे ये थे आर्मी में। ठीक है भाई, और आर्मी में ये क्या थे? कौन सी रैंक पर थे? सूबेदार मेजर। याद रखोगे, आर्मी में ये सूबेदार मेजर थे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ये जो सूबेदार मेजर है ना, ये होती है JCOs में, यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर में आती है। ठीक है भाई, जूनियर कमीशन ऑफिसर में सूबेदार मेजर रैंक। ओके, तो ये थे। अब इनको टीए में शामिल कर लिया गया। टीए टेरिटोरियल आर्मी है, 1942 में बनी थी। इसमें आपको कुछ टाइम साल में जॉब करनी होती है, कुछ समय के लिए नौकरी करनी होती है, उसी समय आपको वेतन भी मिलता है बस। ठीक है भाई, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें शामिल हुए गए किस पद पर? लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर। कौन हो गए? नीरज चोपड़ा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसी में आपको कपिल देव भी देखने को मिल जाएंगे, MS धोनी भी देखने को मिल जाएंगे टीए में। ये इमरजेंसी के लिए रखी जाती है, अगर देश पे कुछ दिक्कत आने लगे तो ये लोग एक्टिव मिल जाए। ठीक है भाई, बोलता है फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा निलंबन मई 2025 में हटा दिया? अब किस देश पर लगा था वो जरा बताओ। 1904 में फीफा की स्थापना होती है ना भाई, फीफा की स्थापना। और जियानी इन्फेंटिनो, याद रखोगे, जियानी इन्फेंटिनो इसके क्या हो जाते हैं? है ना, ये हो जाते हैं इन्फेंटिनो अध्यक्ष। अब जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। और इसका जो आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है वो कहां है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है।
कहां पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये लगा था कांगो गणराज्य पर बैन, अब ये हटा दिया। कांगो गणराज्य कहां का देश है? ये है, यहां का ध्यान रखोगे, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, ये किस टीम ने जीता है जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर है भारत ने जीता। और किसको हराया? लंका को हराया। अब की बात कर रहे हैं हम, 2025 की बात कर रहे हैं। सॉरी, 2023 में पाकिस्तान को हरा दिया था। ठीक है भाई, भारत ही जीता था उस समय पर, यह भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सूडान में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये अब्दुल्ला हमदोक बने हैं, या फिर आप लगाओगे इसमें से इदरीस खान बने हैं, कामिल अल तैयब इदरीस बने हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सूडान की बात कर रहा है। देखो सूडान ना आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और सूडान से 2011 में अलग होकर दक्षिणी सूडान बन गया था एक। तो जो उत्तरी सूडान है उसको सूडान ही बोलते हैं, दक्षिणी सूडान वाले को दक्षिण सूडान बोलते हैं, जो नया बना है, इस महाद्वीप का सबसे नया देश है, 2011 में बना वो। तो ऊपर वाले को सूडान बोलते हैं ओनली, उत्तरी सूडान नहीं बोलते। सूडान में 2023 में गृह युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इदरीस इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तैयब इदरीस वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक है एम.आर. श्रीनिवासन, उनका निधन 20 मई 2025 को हो गया। वह किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे? जरा बताओ वो किस आयोग के रहे हैं, है ना? क्या आप लगाओगे? योजना आयोग है, अंतरिक्ष ऊर्जा आयोग है, परमाणु ऊर्जा आयोग है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 2015 में पद्म विभूषण मिला था इनको। क्या मिला था? पद्म विभूषण। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? वो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग। कब बना है? 3 अगस्त 1948 को। 3 अगस्त 1948 को बना है, और बॉम्बे के पास ट्राम्बे में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर। बोलता है सबसे ज्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताइए। वो कौन सा है? कामिरीता शेरपा, या फिर आप लगाओगे अंगरीता शेरपा, लखपा शेरपा, या फिर शुभम धनंजय है। जरा बताओ इसमें से। शाबाश, है ना भाई, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, गड़बड़ ना हो जाए। कौन है ये? क्या हम कामिरीता शेरपा लगा सकते हैं? है तो शेरपा ही ना। शेरपा मींस गाइडर। ये ऐसा नहीं है कि चलो भाई मैं चल दिया ऊपर। शेरपा मींस दूसरे को गाइड करते हैं। अच्छा तुम हमें पैसा दो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ऊपर। कभी कभी एक साल में 2 चक्कर लगा देते हैं, मई के महीने में ही। मई के महीने में ज्यादा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई होती है, और कभी एक साल में एक ही चक्कर लगता है मई के महीने में, कभी 2 लग जाते हैं। तो इन्होंने कितनी 31वीं बार कर ली है चढ़ाई, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। ये दूसरे को लेकर जाते हैं ऊपर। बोलता है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW के अनुसार भारत में वन क्षेत्र के नुकसान की सबसे बड़ी वजह इनमें से कौन सी लगती है आपको? हमारे देश में जो वन गायब हो रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह कृषि क्षेत्र का विस्तार है, जंगल में आग की घटना है, लकड़ी के लिए वनों की कटाई है, शहरीकरण है। जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? वो है जंगल में आग की घटना सबसे ज्यादा दिक्कत भरी। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW के नए डेटा के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितने हेक्टेयर प्राथमिक जंगल खो दिए? जरा बताओ। यानी कि प्राइमरी लेवल के 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 1 हेक्टेयर में आपको जो मिलेंगे वो 10,000 वर्ग मीटर आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, अब जरा बताओ, यानी कि हमने कितने हेक्टेयर प्राइमरी लेवल के जंगल खो दिए, है ना? बी क्यों लगा रहे हो? गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सी होगा, सी 18,200, है ना? ये तो हमने जो खोए थे 2023 में खोए थे लास्ट टाइम, है ना भाई? क्लियर हो जाएगा। 2024 के हिसाब से पूछा है, 2024 के हिसाब से 18,200। ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बन गया है NDB का? जरा बताओ क्या लगाओगे? ब्रिक्स, है ना भाई? ब्रिक्स बैंक NDB, ये ना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोल देते हैं, ब्रिक्स बैंक भी बोल देते हैं। ब्रिक्स देशों ने इसकी स्थापना करी थी 2014 में। अब इसका नया सदस्य कौन बन गया ये बताइए जरा। तो हमारा राइट आंसर है अल्जीरिया इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अल्जीरिया, है ना? ब्रिक्स कंट्रीज ने इसकी करी थी, BRICS, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर इसकी करी थी। उसके बाद इसमें UAE भी शामिल हो गया था। किसमें? न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं हम। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में आगे चलकर UAE शामिल हो गया था, है ना भाई? बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो गया था UAE के साथ में। ठीक है भाई, उरुग्वे भी शामिल हो गया था, उरुग्वे। और कौन हो गया था? मिस्र भी शामिल हो गया था इस बैंक में, और अब अल्जीरिया भी शामिल हो गया इस बैंक में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड एएमए जीतने वाली पहली भारतीय मूल की आपको संगीतकार कौन लगती हैं? जरा बताओ इसमें से। वो है अनीता राव है, राजा कुमारी है, या फिर आप लगाओगे सरला राव, ऋतु शर्मा, कौन हो जाएगा जरा बताइए। ये अवार्ड यूएसए में दिया जाता है, 1974 में पहला पहला मिला था, और इस बार 2025 में जो मिला है, 2025 में ये कितनेवें नंबर का मिला? ये मिला 51वें नंबर का। तो कौन है? राजा कुमारी इज द राइट आंसर। बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक ने केंद्र सरकार के एनओसी के बिना ही रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया? रामगढ़, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु न्यूज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो कर्नाटक ऐसा होता है, कोई भी राज्य अगर अपने यहां पर कोई नाम चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर एक बार केंद्र सरकार से एनओसी मिल जाती है तो और बढ़िया रहता है। ना मिले कोई बात नहीं है। तो इन्होंने एनओसी के लिए 2 बार केंद्र सरकार को भेजा था, उसने नहीं अप्रूवल दिया, इन्होंने खुद से ही कर लिया। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? क्या हम बेंगलुरु दक्षिण लगाएंगे? बिल्कुल ठीक है, बेंगलुरु दक्षिण कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सुभाष आ जाओ नेक्स्ट पर। इंडियन नेवी ने 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित जहाज का पुनर्निर्माण किया। अब जरा बताइए इसका नाम ये क्या है? अगर हम देखें प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम बताइए जिसे मई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। इंडियन नेवी और संस्कृत मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर ये बनाया है। ठीक है भाई, किसने बनाया है ना भाई? संस्कृत मंत्रालय ने, और याद रखोगे इंडियन नेवी, इन दोनों ने मिलकर ये बनाया है ना भाई। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है आईएनएस एलवी अजंता, आईएनएसवी ध्यान रखोगे कौंडे, या फिर आप लगाओगे तारिणी है, या फिर आप लगाओगे सरयू। तो कौंडे वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना? सी इज द राइट आंसर। ए भाई कुंडली नहीं है, कैसे काम चलेगा? कुंडली लिख रहे हो। बोलता है किस गांव को भारत का पहला महावत गांव घोषित कर दिया? महावत क्या होता है भाई? ठीक है भाई, जो हाथी को चलाता है उसको महावत बोलते हैं, या फिर जो उसको ट्रेंड करता है उसको महावत बोलते हैं। तो ऐसा हाथियों को ट्रेंड करने के लिए एक अलग से गांव बनाया गया। कहां पर बनाया गया? थेप्पाकाडू में बनाया गया। थेप्पाकाडू कहां है? तमिलनाडु के नीलगिरी में है। कहां पर मिलेगा? तमिलनाडु के नीलगिरी में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां बनाया गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। इसमें 44 घर होंगे। ओके, कितने घर होंगे इसमें? 44 घर होंगे, 5 करोड़ की लागत से बने। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये कि भाई तुम एक तरफ रह के इनको ट्रेंड करते रहो हाथियों को। वैसे भी साउथ इंडिया में ज्यादा आपको हाथी देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में है, साउथ इंडिया में। बोलता है शोधकर्ताओं ने किस राज्य की अनोखी गुफा मछली प्रजाति की खोज करी है? जरा बताओ कौन सी की है ना भाई। अगर हम देखें ये कहां पर करी है, ये मेघालय के अंदर की है, गुफा मछली प्रजाति की खोज। ओके, मेघालय के अंदर। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नेमीडेक एलिफेंट 2025 का आयोजन मई जून 2025 में हुआ है? नेमीडेक एलिफेंट, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। ये हुआ है 31 मई से लेकर, है ना भाई, ध्यान रखोगे, और 13 जून के बीच में, और ये मंगोलिया में ही हुआ है। ठीक है भाई, मंगोलिया में ही हुआ है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए? सभी 7 महाद्वीपों पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय पर्वतारोही कौन बन गया है? जरा बताओ, 7 महाद्वीप पे। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति इज द राइट आंसर। ए नहीं है, कैसे काम चलेगा? ठीक है भाई, उनका तो रिकॉर्ड तोड़ दिया विश्वनाथ ने। ठीक है भाई, बी होगा, बी। बोलता है एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में कहां पर होना है? जरा बताओ ये कहां पर होना है? क्या ये नई दिल्ली में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, या फिर आप लगाओगे जयपुर में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद वाले बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। 1 से 10 अप्रैल, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 1 से 10 अप्रैल 2026 में होगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? रोमानिया की बात कर रहे हैं। जरा बताओ कौन बने हैं? सिमाना हालेप, या फिर आप लगाओगे निकोसोर डैन, या फिर जॉर्ज एनुस, या फिर आप लगाओगे इसमें से जॉर्ज सिमियम। ये कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निकोसोर डैन इज द राइट आंसर। बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना? क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अहमदाबाद हो गया। बोलता है इसमें से, बोलता है आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले, है ना भी, पहले भारतीय कौन बने हैं? जरा बताओ कौन बने हैं इसमें से। अगर हम देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, या फिर आप लगाओगे सूर्य कुमार यादव, तो जरा बताओ इसमें से कौन सा है ना भाई। अच्छा, अब तो खुश हो तुम, अब तो ठीक हो। तुमने बहुत दिन से, पिछले 2-2.5 महीने से बहुत मैसेज करे थे, और थ्योरी की क्लास कहां पे कराओगे, कैसे कराओगे, किसको कराओगे, क्या कराओगे। तो अब तुम्हारी सारी चीजों का एक साथ तोड़ अब तुम्हें मिल गया है। ठीक है, अब आप आराम से, जो ऐप आया है
विनीश चौधरी ऐप करके प्ले स्टोर पे जो है वो आप डाउनलोड करोगे, वहां पर जाकर आप क्लासेस देखना शुरू कर दोगे। अभी वो लॉन्च हुआ है तो धीरे धीरे उसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो चलो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। ओके भाई, लेकिन आईपीएल में सबसे ज्यादा जो सिक्सेस है वो है क्रिस गेल के, याद रखोगे क्रिस गेल के हैं, ऐसे ध्यान रखना, आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सेस। अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ जून 2025 में कौन नियुक्त हुए हैं, क्या लगाओगे इसमें से, साजू बालकृष्णन है, जनरल अजय सिंह है, विशाल वर्मा है, दिनेश सिंह राणा है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना, ये कौन सा हो जाएगा। देखो हमारे यहाँ एयरफोर्स की 7 कमांड है, आर्मी की भी 7 कमांड है, 3 नेवी की कमांड आपको मिल जाएंगी और एक है थिएटर कमांड। थिएटर कमांड होती है जिसमें तीनों सेना मिलकर एक साथ काम कर सके, वो अंडमान निकोबार में मिल जाती है। उस थिएटर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा क्या बन गए हैं, वो बन गए, ध्यान रखोगे, इसके कमांडर इन चीफ। तो ऐसे ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और 2001 में, है ना भाई, 2001 में क्या है, इसकी स्थापना हुई थी थिएटर कमांड की। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर आईपीएल 2025 ट्रॉफी जीत ली, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। और वो भी था, क्या नाम है, जो वो मिला था ना, क्या बोलते हैं, सिल्वर बटन जो था इसका, वो आ तो गया 15 को, अब आने के बाद वो गांव में ही है, समझ गए यहाँ नहीं, वो गांव के ही एड्रेस पे पहुंचा, तो वहां से अभी लाना पड़ेगा, जब लाएगा तो मैं उसको तुम्हें दिखा दूंगा। ओके चलो, ये क्या कहता है, आरसीबी के बारे में कहता है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये जो किस टीम को हराकर है, ये जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हो। पहली बात तो ये आईपीएल का 18वां संस्करण था जो 2025 में हुआ, और इसका जो फाइनल हुआ है वो फाइनल 3 जून को हुआ है ना भाई, ध्यान रखोगे 3 जून को हुआ, और ये कहां पर हुआ, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे, वहां हुआ। अब हम बात करें तो पंजाब की टीम को हरा दिया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पंजाब की टीम को हरा दिया किसने, ध्यान रखोगे, आरसीबी की टीम ने हराया। कितने रन से हरा दिया, 6 रन से हरा दिया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 6 रन से हरा दिया, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर हम देखें फाइनल का जो प्लेयर ऑफ द मैच था वो किसको मिला है भाई, अगर हम देखें, है ना, अगर हम देखें इसमें से कृणाल पांड्या को मिला है, कृणाल पांड्या को मिला है फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच, आरसीबी के ऑलराउंडर हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आरसीबी के कप्तान कौन, रजत पाटीदार, और अगर आप देखोगे इसके कप्तान कौन, पंजाब वाले श्रेयस अय्यर हो जाते हैं, श्रेयस अय्यर, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। आईपीएल सीजन में ऑरेंज कैप विजेता कौन रहा, मीन सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो किसने बनाए इस सीजन में, जरा बताओ। 759 रन बनाए हैं एक सीजन में, और वो गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से, वो कौन हो जाएंगे, साई सुदर्शन इज द राइट आंसर। ऑरेंज कैप उसी को मिलता है जो रन ज्यादा बनाता है, ठीक है भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है आईपीएल 2025 सीजन में पर्पल कैप, अब पर्पल कैप किसको मिलता है, जो विकेट ज्यादा लेता है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कौन है, प्रसिद्ध कृष्णा, इन्होंने ज्यादा विकेट लिए हैं, ये बात ध्यान रखना। कितने, ये भी गुजरात टाइटंस से खेलते हैं, 25 विकेट इन्होंने लिए हैं। आज अभी नेक्स्ट पर बोलता है आईपीएल 2025 के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला, जरा बताओ किसको मिला है, वो मिला है प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का कृणाल पांड्या को, ठीक है भाई, किसको, कृणाल पांड्या। आज अभी नेक्स्ट पर बोलता है वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम बताइए, वो कौन है, अगर हम देखें, ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। 7 से 31 मई के बीच में हुआ था हैदराबाद में, याद है ना, हैदराबाद में हुआ ये, ठीक है भाई। अगर हम देखें तो अगर आप देखोगे 2024 के लिए हुआ है, ये 2025 में हुआ है, साल 2024 का विजेता 2025 में डिक्लेयर किया गया है, ओपल सुचाता को, और ये कहां से है, थाईलैंड से, याद रखोगे, थाईलैंड से। अच्छा, जो साल 2023 के लिए साल 2024 में बनी थी, वो कौन बनी थी, वो बनी थी क्रिस्टीना पिस्कोवा, ये भी आप ध्यान रखोगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 2025 के लिए, ये है ओपल। बोलता है तेलंगाना गठन दिवस ये कब मनाया जाता है, तेलंगाना हमारा सबसे नया राज्य है, ठीक है भाई, सबसे नया राज्य आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना। अगर हम देखें तेलंगाना कब बना, ये बना था 2 जून को 2014 को, ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, 2 जून 2014 इज द राइट आंसर। उस समय ये 29वां राज्य था, अभी तो 28 ही है टोटल हमारे यहाँ राज्य, क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया 2019 में। आज अभी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं।
पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो फिर से 2025 में प्रधानमंत्री बने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम देखें, हम पुर्तगाल की बात करते हैं, किसकी? पुर्तगाल की। लुइस मॉन्टेनेग्रो है, या फिर वोंग वल्ला है, या फिर रॉबर्ट यूरोप है, या फिर आप लगाओगे इसमें से अल्माटा कोच है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा? लुइस मॉन्टेनेग्रो इज द राइट आंसर। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? समीर वी कामत। समीर वी कामत, इनका कार्यकाल 31 मई को खत्म हो रहा था 2025 में ही। अब ये 31 मई 2026 में होगा इनका कार्यकाल खत्म। डीआरडीओ को अगर हम देखें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई है। और ध्यान रखना, ये दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? जरा बताओ वो कौन निर्वाचित हुए हैं? अगर हम देखें, ली जे म्यूंग हो जाएंगे क्या? ली जे म्यूंग इज द राइट आंसर। ओके, डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। कौन सी पार्टी से आते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया? अब जरा बताओ क्या लगाओगे? वो हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएंगे। अश्विन ने भी 2024 में सभी फॉर्मेट से क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और निकोलस पूरन जो वेस्ट इंडीज के हैं, उन्होंने 2025 में ध्यान रखोगे सभी फॉर्मेट से क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। बोलता है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में एक राउंड में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया, हालांकि आखिरी राउंड में हारकर तीसरे स्थान पर रहे? तो जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? वो कौन सा? डी गुकेश इज द राइट आंसर। कौन है? डी गुकेश वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बोलते प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या हम लगा सकते हैं एस महेंद्र देव? विवेक देवरॉय थे इससे पहले, उनका निधन 1 नवंबर को हो गया 2024 में। तो अब ये आए हैं, याद रखना, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बन गए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, क्या था? विवेक देवरॉय का निधन हो जाने के बाद अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? सुमन बेरी। आप बोलोगे सर सुमन बेरी तो नीति आयोग के भी उपाध्यक्ष है। हाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ समय तक वही संभाल रहे थे, सुमन बेरी इसकी अध्यक्षता। अब आ गए हैं महेंद्र देव। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2025 में किया? जरा बताओ क्या लगाओगे? है ना, 148 करोड़ में बना है ये, समझ गए? है ना, अगर हम देखें 148 नहीं, 1486 करोड़ में बना है, समझ गए? 1486 करोड़ में बना है। 120 साल इसकी उम्र है ना भाई, ध्यान रखोगे, इसकी उम्र आपको देखने को मिलेगी। और 359 मीटर ये ऊंचा है। चिनाब नदी पर बना है, जम्मू एंड कश्मीर में बना है। ठीक है भाई, एफिल टावर से भी ऊंचा है ये। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखना। और 1315 मीटर लंबा है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। और इस बार की जो इसकी थीम है वो क्या है? वो हो जाएगी बीट प्लास्टिक, है ना भाई, पॉल्यूशन। ये भी आप ध्यान रखोगे, क्या हो जाएगी इसमें से? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगी। ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। तो ये 5 जून को, और मोदी जी ने 5 जून को कौन सा सिंदूर का पौधा लगाया था इस बार? ठीक है, अगर हम देखें 1972 में, है ना, यूनाइटेड नेशन में इसको डिक्लेयर किया गया कि आने वाली 5 जून को आप मना सकते हो। तो 1973 में पहली बार 5 जून को यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो जरा बताओ ये कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा? है ना भाई, ये आपको देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ओके, तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिल जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस राज्य सरकार ने राज्य में कवल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले बाघ गलियारे क्षेत्र को कुमारन भीम संरक्षण रिजर्व डिक्लेयर कर दिया? ये यूं कह रहा है जैसे ये है तेलंगाना और ये हो गया यहां पर महाराष्ट्र। तो तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व पड़ता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो यहां से लेकर और तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, इस बीच का जो गलियारा है, इस गलियारे का क्या नाम रख दिया? कुमारन भीम संरक्षण रिजर्व। अब कवल टाइगर रिजर्व कहां है? वो आपको मिलेगा तेलंगाना में। बस यही चीज पूछी है उसमें, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है भारत के, है ना भाई, किस पड़ोसी देश ने अपने पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के नाम और फोटो को करेंसी नोट से हटा दिया? देखो हटाया तो नहीं है, ये है कि जो उन्होंने नए नोट छापे उन पर इनको नहीं छापा, ठीक है भाई। नए पर वहां पर हिंदू मंदिर जो है वो छापे गए हैं, जो उनके स्मारक है वो छापे गए हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश ध्यान रखोगे, वहां के ये राष्ट्रपति भी रहे थे पहले और इनको राष्ट्रपिता का दर्जा था, जैसे गांधी जी को हमारे देश में है, ठीक है भाई। अगर हम देखें बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनकी राष्ट्रपिता की उपाधि हटा दी गई, है ना भाई। उनको ध्यान रखोगे, नेशनल फादर की उपाधि उनसे हटा ली गई। वो कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिता, ठीक है भाई। शेख हसीना भी 5 टाइम प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और जुलाई 2024 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तब से वो इंडिया में ही है। बोलता है उल्नाबटोर ओपन 2025 कुश्ती में, है ना, 2025 कुश्ती में भारत 21 मेडल के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? जरा बताओ क्या लगाओगे, कौन सा स्थान हासिल किया यहां पर भारत ने? क्या दूसरा करा है, पहला करा है, तीसरा करा है, क्या लगाओगे? हमने 21 पदक लाए हैं भाई, ठीक है भाई, दूसरे स्थान पर रहे। कितने हैं? 6 7 8 याद रखोगे आप। 6 + 7 + 8 टोटल 21। ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज और हमारा दूसरा है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। दूसरा स्थान हासिल किया है हमने। सबसे ज्यादा मंगोलिया ने ही 29 पदक इसमें जीते हैं, जहां पर ये हुआ है उल्नाबटोर में। उल्नाबटोर मंगोलिया की राजधानी है, तो वहीं पर सबसे ज्यादा मंगोलिया ने ही 29 पदक हासिल करे हैं। आज अभी नेक्स्ट पर, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 6 7 8 10 क्या लगती है भारत की रैंकिंग इसमें? ओके, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना भाई। अगर हम देखें इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, अगर हम देखें क्या 10 लगा सकते हैं इसमें? यस, 10 इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो पहले नंबर पर कोई नहीं आया, दूसरे पर कोई नहीं आया, तीसरे पर कोई नहीं आया, चौथे पर आया डेनमार्क, तो हम कह देंगे डेनमार्क ही सबसे ऊपर है भैया, और 10वें पर है भारत, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 10वें पर। अगर हम देखें सबसे लास्ट 67 पर ईरान आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत का क्या स्थान है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करने में भारत का क्या स्थान है? 13 इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसको नियुक्त कर दिया है? अजय शर्मा को, विनीत कुमार को, या फिर आप लगाओगे अश्वनी लोहानी, या फिर आप लगाओगे राकेश अग्रवाल है? तो हमारा राइट आंसर कौन बने हैं? अश्वनी लोहानी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने जून 2025 में किस प्रारूप से संन्यास ले लिया? जरा बताओ। 2007 का जो T20 विश्व कप भारत जीता था उसका भी ये हिस्सा थे। 2011 का 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप भारत जीता था उसका भी ये हिस्सा थे। अब जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हम लगा सकते हैं उपरोक्त सभी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। उपरोक्त इन्होंने ऑल से, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में पहले स्थान पर आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, क्या हम नॉर्वे लगा सकते हैं? नॉर्वे हमें 3 पर देखने को मिलेगा। नॉर्वे है 3 पर, और फिनलैंड आपको देखने को मिलेगा 2 पर, आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा 1st पर। ऐसे है 1 2 3, ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की क्या रैंकिंग आई है? जरा बताओ भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2025 में आई है 131, और 2023 में जो थी, 2024 में जो थी वो 129 थी, और 2023 में जो थी वो थी 127। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, 131, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय नौसेना की उस पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीडी कैंप नियुक्त किया गया है। जरा बताओ। देखो एडीडी कैंप जो होते हैं ना, ये 3 तो आर्मी से आते हैं, ठीक है भाई, और 1 एयरफोर्स से आते हैं, और 1 नेवी से आते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये 5 होते हैं, 5, और ये राष्ट्रपति के लिए 24/7 अलर्ट पर होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इस बार जो है नौसेना ने वो महिला को भेजा है, और वो है यशस्वी सोलंकी, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, चरखी दादरी से। बोलता है G20 शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया? कौन थे? अगर हम देखें, शाबाश, बहुत अच्छे, अगर हम देखें वो है अमिताभ कांत।
हमारे देश में 2023 में G20 हुआ था, उसको यही संभाल रहे थे अमिताभ कांति। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि अब उसकी नीड नहीं है। और अगर आप देखोगे 2024 में G20 कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और अगर आप देखोगे 2000 है ना भाई, अगर हम देखेंगे 2025 में कहां हुआ था? 2025 में G20 ये हुआ है जोहेन्सबर्ग में, है ना भाई, जोहेन्सबर्ग में हुआ है, साउथ अफ्रीका में। पहली बार ये साउथ अफ्रीका में हुआ। और अगर हम देखें G20 अगला 2026 वाला, ये कहां पर होगा? यूएसए में होगा। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 1999 में बना है, 1999 में बना है G20। ठीक है भाई, ध्यान रखो, ग्रुप ऑफ 20। 2008 में पहली बैठक हुई थी यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। बोलता है यूएवी रुद्रदा, है ना, रुद्रास्त्र को किसके विकसित किया है? किसने विकसित किया है? जिसका सफल परीक्षण सेना ने किया। जरा बताओ, ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है, या फिर आप लगाओगे बेल है, एसडीएल है, या फिर हाल है? तो ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ क्या लगाओगे? एसडीएल ने तो नहीं किया ये, जरा बताना सफल परीक्षण इसका, है ना भाई। सोलर डिफेंस, है ना, एंड एरोस्पेस लिमिटेड, वो है एसडीएल, इसी ने किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसडीएल वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। भारत ने 4 साल बाद जून 2025 में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है? जरा बताओ, अगला राजदूत, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। 2021 में अपना राजदूत वापस बुला लिया था उत्तर कोरिया से हमने, ओके, कोविड के समय पर। और अब अलियावती लोंग कुमेर को वहां पर, ध्यान रखोगे, नियुक्त किया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है किस देश की अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे से संन्यास का ऐलान कर दिया है? अच्छा ये बताओ कि जो कल है तुम्हारा किसी का पेपर, क्या कल किसी ने फिल किया था या नहीं? बोला नहीं नहीं, बाद में ही सोचते हैं। या फिर शादी ब्याह होने की वजह से किसी ने कल ही होगा, यार कल ही निपट जाए तो बढ़िया ही रहेंगे, है ना? तो जरा बताओ कि कल किसी का एग्जाम है या नहीं है आप में से। अगर हम देखिए कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन, जरा बताओ ये कहां की है? न्यूजीलैंड की। 35 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 की विजेता टीम कौन रही है? तो जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई, शाबाश, ओके। संदीप कहते हैं आज मेरा था। अच्छा, ड्राइवर वाला होगा आज तो, है ना। अभी तक कोई भी 17 वाला निकल के नहीं है, है ना, 18 वाला कोई नहीं आया निकल के, है ना, हाँ, भरा ही नहीं है। कुछ ने भरा होगा, बहुत कम, जो बिल्कुल मजबूत दिल वाले होंगे। तो जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीत ली है? वो ये कौन सा हो जाएगा? साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया इसमें। ठीक है भाई। और पहली वाली जो थी सबसे पहली 2021 में, वो न्यूजीलैंड जीत गया। 2023 वाली ऑस्ट्रेलिया जीत गया। 2025 वाली साउथ अफ्रीका जीत गया। और ये सारी की सारी कहां हो रही है? इंग्लैंड के लॉर्ड्स में हो रही है। और आने वाली भी 2027, 29, 31 वो भी वहीं होंगी, इंग्लैंड में ही। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, क्या हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा साइप्रस इज द राइट आंसर। ओके भाई, साइप्रस वाले बच्चे, मोदी जी वहां पर जून में गए थे 2025 में, तब दिया था ये उन्होंने अवार्ड। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, इसकी राजधानी है निकोसिया। बोलता है विद्वान दाजी पाणशीकर का निधन 6 जून 2025 को हो गया। वो इनमें से क्या लगते हैं आपको? तो वो क्या अभिनेता थे, लेखक थे, पत्रकार थे, या फिर क्रिकेटर थे? तो वो थे, ध्यान रखोगे, मराठी साहित्य के बहुत बड़े लेखक थे वो। ओके, किसके? मराठी साहित्य के लेखक थे। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को किया है? खेती में समानता लाने के लिए, क्योंकि महिलाएं कृषि में काम तो करती हैं लेकिन उनके नाम जमीन नहीं होती है। केवल अगर हम देखें पूरी दुनिया में 100 में से 8% ही महिलाओं के नाम जमीन है, 92% पुरुषों के ही नाम जमीन है। तो वो 2026 को इसीलिए कृषि में समानता लाने के लिए है, 27 नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। बोलता है बिहार राज्य कैबिनेट ने किन शहरों में हवाई अड्डे विकसित करने का फैसला जून 2025 में लिया है? ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, यानी कि इन 6 में। ठीक है भाई, और 25-25 करोड़ रुपए तो तुरंत प्रभाव से इनको दे दिए थे कि भाई काम करो, है ना भाई, फटाफट बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। और बिहार में अगर हम देखें, अभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें से 202 एनडीए जीत गया है ना भाई, ध्यान रखो ये गठबंधन इसमें जीत गया है। और 10वीं बार अगर आप देखोगे सीएम कौन रहे हैं? वो रहे हैं नीतीश बाबू। और आजकल तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में, आपको पता है कौन सी घटना हुई है ना,
बोलता है किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? वो है पार्वती तिर्की इज द राइट आंसर। ओके, और ये झारखंड से आती है, गुमला से आती है। ये कल ड्राइवर के पेपर में भी शायद ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ये गुमला से आती है, झारखंड से आती है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो हिंदी भाषा के लिए इन्हीं को दिया गया। अच्छा, जो युवा वाले पुरस्कार होते हैं साहित्य अकेडमी को, उसमें 50-50 हजार की राशि दी जाती है, 50,000 की। और जो बड़े बड़ों के होते हैं, युवा हटा दोगे इसमें, साहित्य अकेडमी पुरस्कार बोलोगे तो सिर्फ 1 लाख की होती है फिर वहां पे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 1954 में साहित्य अकेडमी की स्थापना हुई है, पहली बार 1955 में ये अवार्ड मिलने शुरू हुए हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कुडुक भाषा, मतलब कुडुक समुदाय से आती है ये, कुडुक समुदाय की अपनी खुद की भाषा होती है, ध्यान रखोगे, कुडुक ही भाषा होती है उनकी, लेकिन फिर भी इनको हिंदी के लिए मिला है क्योंकि हिंदी में लिखती है। अगर हम देखें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसको चुना गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? देवेंद्र, सत्येंद्र, सुदीप्तो या फिर अद्वैत? कौन है वो इसमें से, ठीक है भाई। और किसके लिए मिला है? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्धा, ठीक है भाई, इन्होंने क्या लिखा? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्धा, यानी कि सिद्धार्थ जो लड़का था वो क्या बना? बुद्धा बना, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर है ये, किसने लिखा? अद्वैत कोठारी, लंदन में रहते हैं ये, अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। इस शहर में एयर इंडिया का AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन विमान 12 जून 2025 को क्रैश हो गया और 290 से अधिक लोगों की मौत हुई। ये कहां की बात है भाई? ये हो जाएगा अहमदाबाद की। कौन सी कंपनी थी? बोइंग कहां की कंपनी है? एरोस्पेस कंपनी है अमेरिका की, ये बनाती है जहाज, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं किस राज्य के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हो गया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, है ना? वो कहां पर हुआ है? गुजरात के अंदर हुआ है, और वो ध्यान रखोगे उसी के क्या थे? सीएम भी थे विजय रूपाणी, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। सीएम रह चुके थे, अब नहीं थे करंटली, ये बात ध्यान रखना। कभी आप अभी सोचो 2016 से 2021 के बीच में थे। ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन सिंधु वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। अजो भी नेक्स्ट पर। बोलता है यूनेस्को ने 1.4 अरब साल पुराने फॉजिल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया। यह किस राज्य है और उसके जिले में आपको ये देखने को मिल जाएगा? तो आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये जो आपको देखने को मिलेंगे, जो आप जीवाश्म कहते हो, जीवाश्म क्या होते हैं? जो हमारे पुराने पेड़ और पशु होते हैं ना, वो समय के साथ छोटे छोटे कणों में राख के साथ, धूल के साथ मिल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर ये। बोलता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में 25 जून 2025 को होने वाली संघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया? तो जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये कहां पर, अगर आप देखोगे, चाइना में हुई थी, जून में हुई थी, जिसमें पहलगाम मुद्दे को उठाया गया था, और ये गए थे चाइना हमारे रक्षा मंत्री। उसके बाद लीडर्स की हुई थी, यानी कि SCO देशों के जो लीडर्स हैं उनकी बैठक भी हुई थी 29 अगस्त से 2 सितंबर। तो मोदी जी गए थे चाइना के तियानजिन, ठीक है भाई। तो ये जून की है और मोदी जी वाली अगस्त सितंबर की है। आ जाओ नेक्स्ट पर, SCO की बैठक। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उत्तर प्रदेश में टाइगर क्ला अभ्यास आयोजित किया गया है? यह टाइगर क्ला उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। अब जरा बताओ क्या लगाओगे? रूस, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, किसके साथ ये हमारा हुआ है? तो सर ये 26 मई को शुरू हो गया था और 10 जून को खत्म हुआ, है ना भाई। 26 मई को शुरू हो गया और 10 जून को खत्म हुआ, और ये किसके साथ है? USA के साथ हमने किया है, ठीक है भाई। टाइगर ट्रम्प भी हम इसी के साथ करते हैं एक्सरसाइज, वो हमारी हुई थी अप्रैल में, 1 से 13 अप्रैल, ये बात ध्यान रखना, विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रम्प, ठीक है भाई। उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हिस्सा लेते हैं, दोनों देशों की। ओके भाई। बोलता है विश्व आर्थिक मंच WEF के विश्व ऊर्जा बदलाव सूचकांक में 2025 में भारत की रैंक जरा बताइए। इसमें भारत की रैंक आपको क्या देखने को मिल जाएगी? वो है 71 इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा। 63 थी 2024 में, ये 2024 में थी 63। बोलता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 21 जून को। सबसे पहला 2015 में मनाया गया, यूनाइटेड नेशन ने 2014 में डिक्लेयर कर दिया था। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, है ना? शाबाश, कर सकते हैं, 21 जून इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। बोलता है किस देश के राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ईरान व इजराइल में 12 दिनों के युद्ध के बाद
सीज फायर हो गया। किस देश के राष्ट्रपति ने यह बात बोली? यूएसए के ने बोली। जब ही थोड़ी देर में वापस बच गई थी इनकी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। यूएसए ने किस बम वर्षक विमान से ईरान के फोर्डो, नतांज और है ना इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर हमला किया, जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा आ रहा है ना भाई, चर्चा बना रहा। अब ये आप मुझे बता देना होमवर्क के तहत। ओके भाई, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। इसमें हमने किए लगभग अपने 127 क्वेश्चंस करंट लेना। ये ऐप है, ठीक है भाई, ये ऐप है। अब इस ऐप को तुम इसको प्रमोट करो, तुम इसको कुछ करो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। फिर मिलूंगा मैं, जाके इसे अपना डाउनलोड कर लेना। इसकी पीडीएफ क्लास की आज की वहीं आपको देखने को मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में ही। ओके, थैंक यू, नमस्ते, टाटा।